नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप जानते होंगे हम यूपीएसआई 2025 भर्ती के लिए हिंदी एमसीक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस सापेक्ष में मैं आपको 10-12 क्लास कवर करा चुका हूं, जिसमें हमने अभी कल विशेषण का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज साथियों उसका हम पार्ट 2 यानी विशेषण का पार्ट आखिरी कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों तो साथियों यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल इत्यादि भर्ती के लिए दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है दोस्तों। और मैं इसमें दावा करता हूं दोस्तों 40 में से लगभग 37-38 क्वेश्चन आपको मेरी इस एमसीक्यू सीरीज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। आज विशेषण का हम पार्ट 2 करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और क्लास नंबर आज साथियों 13 है दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 102 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। उसके काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भौम का विशेष्य रूप क्या है? भौम, भौम किसे कहते हैं साथियों? भौम साथियों भौम भूमि से ही बना है भौम। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम साथियों इसमें विशेषण की बात हो रही है। नेक्स्ट, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? साथियों इसमें कितने विशेषण हैं? तो साथियों इसमें 4 विशेषण हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताना वे 4 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित साथियों दुष्चरित एक विशेषण होता है। नेक्स्ट, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका या फिर कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लंबा, लंबा एक विशेषण है साथियों। नेक्स्ट, संदेह का विशेषण होगा क्या? साथियों संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध। ऑप्शन ए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न करो वाक्य में विशेषण है। साथियों इसमें चतुर एक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? विशेषण विशेष से संबंध नहीं है इसमें साथियों ये होगा पुलिस की लापरवाही। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साथियों विशेषण विशेष से संबंध नहीं दर्शाया गया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही? इसमें दोस्तों ऑप्शन ए क्रोधी सही जवाब हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है।
वाक्य में विशेषण क्या है? महसूस, लोगों, लाखों या फिर इसे? साथियों लाखों। और साथियों लाखों में कैसा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 114, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निर्देशक? बताइए क्या होगा। साथियों दृश्य मनोरम था तो गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? साथियों सेंटेंस पर डिपेंड करेगा विशेष्य क्या है। बताइए क्या होगा। किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। लेकिन साथियों हम यहाँ पर विशेष्य विद्यार्थी को लगाएंगे, और ऐसा क्यों है? बताइए ऐसा क्यों होता है? इसमें हमने विशेष्य मोहन को क्यों नहीं माना? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। साथियों वह विद्यार्थी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेषण नहीं है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता? साथियों लांछन एक विशेषण शब्द नहीं होता, बाकी तीनों विशेषण हैं। लजीला, लाडला, लापता। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य साथियों किसकी बात हो रही है? हृदय की बात। तो यहां पर विशेष्य क्या हो जाएगा? अशोक का कठोर हृदय। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसमें विशेष्य का काम कर रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व या फिर भव्य? एक ऐसा शब्द है साथियों जो उसमें विशेषण नहीं है। साथियों श्रव्य एक विशेषण होता है, सर्व भी एक विशेषण होता है, भव्य भी एक विशेषण होता है, लेकिन गर्व ये विशेषण नहीं होता। नेक्स्ट, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय, ऐन्द्रिक, ऐन्द्री, इंद्रिय? साथियों इंद्रिय का विशेषण होता है ऐन्द्रिय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से साथियों एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है। साथियों बहरूपिया एक विशेषण होता है, बातुन्नी ये भी एक विशेषण है, बादामी भी एक विशेषण होता है, और बांका ये भी साथियों एक विशेषण होता है। तो साथियों इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ये होगा साथियों, क्योंकि साथियों ये सभी के सभी चारों के चार ऑप्शन एक विशेषण है। नेक्स्ट, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त और भगवान, करुण तथा दयार्द्र, दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान? बताओ साथियों। पुकार तथा भगवान ये होगा साथियों। विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन डी पुकार तथा भगवान। नेक्स्ट, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? भोले बालक ने, क्रूर डाकू के 2, कठोर हृदय 3, कोमल भावना 4। साथियों इसमें 4 विशेष्य हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो साथियों इसमें 4 विशेष्य दर्शाए गए हैं।
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या फिर वर्ण्य। साथियों, वरद, वर्ण्य और वरदायक ये विशेषण होते हैं, लेकिन वरदान कोई विशेषण नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत। साथियों, महत एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अनाशक्ति, अनुशंसित, अपमानित, अनाशक्त। साथियों, अनाशक्ति एक विशेष्य होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। चौथाई शब्द में विशेषण हैं। कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, अपूर्णांक बोधक, गणनावाचक। चौथाई को साथियों कैसे लिखते हैं? 1/4 या फिर 0.25। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात हो रहा है अंक अधूरे हैं, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में विशेषण है। सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। साथियों, धुंधला एक गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। भावुक, विषाद, पाठकीय, पौष्टिक। दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। और साथियों, यूपीएसआई एक ऐसा एग्जाम है साथियों, वाकई एक ओहदे की नौकरी है साथियों, ये एक ओहदे की जॉब है साथियों। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है साथियों, और आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। भावुक, विषाद, पाठकीय या फिर पौष्टिक। साथियों, विषाद एक विशेष्य है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। मधुर, कर्मठ, आसीन या फिर अग्नि। विशेष्य दोस्तों, मधुर एक विशेषण होता है, कर्मठ भी एक विशेषण, आसीन भी एक विशेषण, लेकिन साथियों विशेष्य अग्नि, अग्नि कोई विशेषण नहीं होता, अग्नि एक विशेष्य शब्द होता है साथियों। सरीखा शब्द में विशेषण है। कैसा? साथियों, सरीखा, ऑप्शन सी गुणवाचक। नेक्स्ट, तीसरा शब्द में विशेषण क्या है। तीसरा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, पूर्णांक बोधक। साथियों, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक चीज़ क्रम में चलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य की बात हो रही है साथियों, विशेषण नहीं पूछा है। ठंड, पानी, ठंडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, पानी एक विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह, साथियों वह, यह, ये सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है उसे क्या कहते हैं साथियों। उसे साथियों हम विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021, यूपीआरओ रिवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर, यूपीआरओ 2017-21। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। विशेष्य शब्द है रमापति, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री, रामलला। साथियों, इसमें विशेष्य है बुद्धिमती स्त्री। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भीरु, भयभीत, भय, निर्भीक। साथियों, भय कोई विशेषण नहीं होता। ठीक है साथियों।
नेक्स्ट, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? विशेष्य पद साथियों, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम विशेष्य पद कहते हैं। जैसे कम दिमाग, तो साथियों दिमाग किसमें विशेष्य होगा? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में होगा साथियों घर, आदमी और वस्त्र। नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह अंदर बैठा है, वह बहुत थक गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है, वह अभी अभी गया है। परिमाणवाचक साथियों वह बहुत थक गया है, बहुत, ये होता है साथियों परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक भी दोस्तों कैसा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। नीली साड़ी में साथियों क्या है? नीली साड़ी में होता है साथियों गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? अध्ययनशील, मेधावी, कुशल, चतुर। अध्ययनशील नहीं बोल सकते साथियों, कुशल भी नहीं बोल सकते, चतुर तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। लेकिन साथियों एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी होता है, मेधावी छात्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। कर्मनिष्ठ, भाव विहल, ताजी रोटी, सर्व सुलभ। सर्व सुलभ ये दोस्तों सही है। कर्मनिष्ठ, भाव विहल ये भी सही है, ताजी रोटी ये भी सही है दोस्तों। लेकिन सर्व सुलभ ये साथियों विशेषण विशेष्य युग्म ये गलत है। नेक्स्ट, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पहुंच, पांचवा, प्रपंच। साथियों इसमें विशेषण है पांचवा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। अपमानित, अग्नि, अनुरागी, अनाद्वत। साथियों इसमें अपमानित, अनुरागी और अनाद्वत ये सभी विशेषण हैं, लेकिन अग्नि एक विशेष्य पद है। नेक्स्ट, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ साथियों क्या बनेगा? साथियों ऋषि शब्द का विशेषण होता है आर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्ष। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। साथियों किसकी बात हो रही है? उपासक की, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? उपासक। और वह क्या है इसमें साथियों? वह साथियों एक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? भले और महान लोग, उचित और संयमित व्यवहार। बताओ साथियों इसमें 2 विशेषण, 3 विशेषण, 4 विशेषण। बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? भले और महान, 2 तो शायद दोस्तों यही हो गए, उचित और संयमित। 4 हो गए साथियों, 4 विशेषण हो गए। ठीक है, लेकिन विशेष्य कितने हैं? लोग और व्यवहार, 2 विशेष्य है साथियों। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक। अधिक साथियों किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। बताओ साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? यह गाय अधिक दूध देती है।
अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दूध की, क्योंकि दोस्तों दूध की विशेषता ही है अधिक, गाय की विशेषता अधिक नहीं है। नेक्स्ट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? 149। साथियों इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। इनमें एक शब्द ऐसा है साथियों जो विशेषण नहीं है, बाकी तीनों विशेषण हैं। साथियों उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये तीनों विशेषण होते हैं, लेकिन विषाद कोई विशेषण नहीं होता। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। साथियों मानस एक विशेषण शब्द नहीं है। सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये तीनों विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। दोस्तों तुम एक विशेषण नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। साथियों इसमें विशेष्य है ललिता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेष्य पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। उमा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। विशेषण पद दोस्तों आयतलोचना इसमें विशेषण पद है। नेक्स्ट, रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है? विशेष्य। साथियों किसकी बात हो रही है? अंधेरी की? नहीं दोस्तों, बात हो रही है रात की, तो इसमें रात ही एक विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है दोस्तों उसे विशेष्य कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुसुम का विशेषण क्या होगा साथियों? कुसुम। साथियों कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमती, कुसुमती, कुसुमलता, कुसुमता। बताओ साथियों क्या होगा? साथियों कुसुम का विशेषण होता है कुसुमित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, मात्र, चुपचाप, खर्च। साथियों इसमें विशेषण हो जाएगा निपट। ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको क्लास में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आज हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लो, कल से आपको ये समस्या देखने को शायद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में क्या है? 3 विशेषण 1 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेषण 1 विशेष्य। बताओ साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा। साथियों इसमें 3 विशेषण दिख रहे हैं। एक तो दोस्तों हो जाएगा खूबसूरत, एक काला और एक ईरानी। ये 3 विशेषण तो दोस्तों आपको दिख ही रहे होंगे। और एक विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा, जिसके बारे में बात हो रही है, घोड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 विशेषण और 1 विशेष्य। वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत। साथियों इसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है।
वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। गुण की बात हो रही है दोस्तों? नहीं हो रही है इसमें। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। गुणवाचक विशेषण नहीं साथियों। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। नहीं साथियों। वह नटखट बालक। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह खंबा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा। साथियों, इसमें वह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस या फिर मनीष? साथियों, मानस से बना है, मानसिक। नेक्स्ट, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक, सिंपल क्वेश्चन है साथियों, चरित्र से बना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ या फिर 3? साथियों, इसमें उचित एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। साथियों, ऑप्शन सी, ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था है साथियों, सबसे उत्तम। विशेषण की 3 अवस्था दोस्तों मैंने आपको बताई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। तो इसने उत्तमावस्था की बात की है, जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा सब में। तो साथियों, इसमें ऐसा शब्द कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, सबसे होशियार छात्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर, साथियों, सौर सूर्य से बना विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है क्या? किसमें विकार हम उत्पन्न कर सकते हैं? साथियों, अच्छी, अच्छी एक ऐसा विशेषण है जिसको हम अच्छे, अच्छा बना सकते हैं साथियों। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष्य क्या है? इसमें साथियों विशेष्य कुछ भी नहीं है, तीनों का तीनों विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, चक्षु, घरेलू, उपनिवेश? साथियों, घरेलू एक विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है? आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा, क्रोध या फिर क्रुद्ध? बताइए साथियों। विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ईर्ष्या और उपेक्षा, ये गलत है साथियों। बाकी तीनों सही है अपनी जगह। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है? किसकी बात हो रही है साथियों? वाक्य में विशेष्य क्या है? मोहन सुंदर बालक है। बालक कैसा है दोस्तों? सुंदर। बालक की बात हो रही है, लेकिन बात तो मोहन की भी हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पर विशेष्य बालक को ही क्यों माना? बताओ साथियों, बालक को हमने विशेष्य इसमें क्यों माना है? ये आप तब बता पाओगे साथियों जब आप क्लास को पूरी डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है साथियों, मैं आपको यहाँ पर MCQ टाइप सीरीज करा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता साथियों इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय मैं खर्च कर दूँ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में विशेष्य क्या है? गरीब, किताब, जीर्ण, श्वेत?
साथियों किताब एक विशेष्य होता है। नेक्स्ट, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। साथियों कमाई कमा, लड़ाई लड़, पढ़ाई पढ़, लेकिन साथियों हम भलाई से भल ऐसा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। साथियों कमाना एक क्रिया होती है, लड़ना क्रिया होती है, पढ़ना एक क्रिया होती है, लेकिन साथियों भलाना कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका दोस्तों हम भला तो बना सकते हैं भला, लेकिन भला कोई क्रिया नहीं होती साथियों। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? खेती, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार। साथियों विशेषण बनारसी। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर अव्यय? उसे साथियों हम विशेषण बोलते हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। नेक्स्ट, यह चांदी खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए। खोटी, ये साथियों खोटी लिखा हुआ है, खोटी। 179 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? गुणवाचक, ऑप्शन सी। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? सर्वनाम, विशेष्य, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण? पुस्तक। दोस्तों हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था पुस्तक एक विशेष्य होता है। नेक्स्ट, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा। साथियों मीठा एक गुण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक साथियों। साथियों इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है साथ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी प्रत्यय विधि, संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि या फिर क्रिया विधि? 183 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लोभी, संज्ञा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? हरा पीला, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, 2 3। साथियों राम लक्ष्मण विशेषण युग्म नहीं है। नेक्स्ट, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो। साथियों इसमें प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौटिल्य, कुरूपता, जटिलता, कुटिलता। बताओ साथियों। वैसे नीचे आपको दिख गया होगा दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेषण और 3 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य या फिर 4 विशेषण और 2 विशेष्य? बताओ साथियों कौन सा राइट आंसर होगा? 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्री सांप घातक परंतु बहुत कीमती जहर, ये है साथियों। ये दोनों हो गए विशेष्य और समुद्री घातक और कीमती ये हो गए साथियों विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? 188। साथियों वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? प्राण। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है,
वह लड़का फूल देकर चला गया। वह गुलाब के फूल लाया है। साथियों, वह लड़का फूल देकर चला गया, ये हो जाएगा साथियों, बताइए। हाँ साथियों, यही होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में, इसमें साथियों वह एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम और श्याम भाई है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। 190। साथियों, इसका राइट आंसर होगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या है साथियों, बताइए क्या है। सुगंधित, कस्तूरी, लोभी, राजस्थानी। साथियों, इसमें 4 तो हो गए विशेषण, लेकिन इसमें विशेष्य कितने हैं? विशेष्य कितने हैं? शिकारी, हिरण, शिकार, और 4 हो गए साथियों इसमें विशेष्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया की विशेषता साथियों, क्रिया इसमें क्या है, दौड़ता, दौड़ना एक क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, तेज। जी साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा गया है क्रिया विशेषण। गीला है, गीला साथियों क्या है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। 193। साथियों, गीला एक गुणवाचक विशेषण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। अंतर, अधिकारी, आगन्य, आंतरिक। इनमें से साथियों एक शब्द विशेषण नहीं है। साथियों, अंतर कोई विशेषण नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। आराध्य, आश्रित, आकाशीय, आकाश। साथियों, विशेष्य है इसमें आकाश, बाकी तीनों विशेषण है साथियों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 196। दोनों शब्द क्या है, दोनों। बताओ साथियों, दोनों शब्द क्या है। आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, या फिर गणनावाचक विशेषण। साथियों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये एक समुदाय की बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। अजित, अजय, अनुशंसा, अकर्म। साथियों, इसमें अजित एक विशेषण शब्द हो जाएगा। यह कमीज उजली है। इस वाक्यांश में कमीज शब्द क्या है, कमीज। साथियों, कमीज की बात हो रही है, यह एक विशेष्य होता है। नेक्स्ट, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। दोस्तों, बहुत कैसा शब्द होता है, बहुत। साथियों, बहुत हमें नहीं पता बहुत में कितने होते हैं, 1, 2, 4, 10, 50, 100, हमें ज्ञात नहीं है, तो बात अनिश्चित है। बताओ साथियों। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन साथियों हम यहाँ पर अनिश्चित तो होगा ही, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक होगा दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है साथियों, इसकी जगह साथियों ये आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, सरीखा। दोस्तों, अभी बताया था पीछे, सरीखा एक गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट,
बस साथियों 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हमारा ये विशेषण टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। बताइए। इसमें साथियों चमकीला एक विशेषण होता है। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। दीपक, तेल। जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं साथियों, हम बताइए। नहीं साथियों, जो केवल सर्वनाम की नहीं संज्ञा की भी विशेषता बताते हैं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा हमारा। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण, बिल्कुल साथियों, उसे हम विधेय विशेषण ही बोलते हैं। ये भी सही है साथियों। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। साथियों विशेषण का ये लास्ट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और साथियों आज आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आई होगी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से मैं इस पर बहुत ध्यान रखूँगा साथियों। आपको थोड़ा सा वॉइस साउंड डिस्टर्बेंस होगा होगा दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए सर, ठीक है दोस्तों। तो साथियों हमने विशेषण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास वास्तव में अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा साथियों। और हमारी इस क्लास को साथियों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है साथियों। तो साथियों अब हम नेक्स्ट क्लास दोस्तों एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम विशेषण को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने सर्वनाम, संज्ञा, हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव आदि दोस्तों 4-5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम साथियों नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है साथियों। और साथियों आपको पता होगा हमारी क्लास डेली का शाम के समय 7 बजे आ जाती है दोस्तों। और साथियों संडे को हमारी क्लास नहीं आती। सोमवार से शनिवार तक दोस्तों हमारी क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है, ठीक है साथियों। यानी कि सोमवार से लेकर और शनिवार तक दोस्तों आपको रोज़ एक नई क्लास मिल जाया करेगी दोस्तों। तो ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूती दीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।